Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to do class 10th chapter 3 pair of linear equations in two variables. हमारे जितना भी content है that is based on the latest tables, that is 2023 to 24. NCERT exercise 3.2 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 को आज हम कंप्लीट करेंगे. इससे पहले वाली वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो यू विल गेट द नॉलेज, बेसिक नॉलेज of this chapter. Plus with that we understand that NCERT exercise 3.1, and with that we understand exercise 3.2 question number 1 and 2. And today the topic that is related with the किससे रिलेटेड रहेगा, इट डिपेंड ऑन द थर्ड टॉपिक दैट इज कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. ये हमारा पार्ट 4 है. इससे पहले 3 वीडियोस हम दे चुके हैं और इससे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं दैट इज ऑन प्रीवियस ईयर. आगे आने वाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और उसके अंदर हम सारी चीजों को लेंगे. मीन्स फ्रॉम वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सेशन रीजन एंड केस स्टडी दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन. तो आप बने रहिए, इन क्वेश्चंस को करते रहें. कीप प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड देन यू विल find the very different questions and that will be helpful for the exam. So here let's continue the question here. See, if you don't know about the basics of this, I only want to tell you the conditions ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सके कि जब a1 by a2, मैम कौन है ये a1 by a2? Here we have a standard form टू रिप्रेजेंट दीज टू इक्वेशंस. अगर आप कोई भी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा, तो उसका फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. बट मैम आपकी बार दो हैं तो बेटा a1 b1 c1 लिख लो. सेकेंड इज a2x प्लस में b2 y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, राइट. अब x के साथ में जो वैल्यू है वो a1, y के साथ जो वैल्यू है वो b1 और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो क्या है c1. ठीक है. अब अगर हम कहें a1 बाय a2 नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन और हम कहेंगे कंसिस्टेंट. क्योंकि काम ही किसके ऊपर करना है, हमें कंसिस्टेंसी के ऊपर. हमें काम किसके ऊपर करना है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे. तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट. अगर हम बात करें a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तो हम कहेंगे लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट. अगर कोइंसिडेंट है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन इनफाइनाइट है और तब हम यहाँ पर भी यही कहेंगे कि ये कैसे सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट. अगर हम कहें a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 मैम, c1 बाय c2 मैम, तो बेटा ये बनेगा इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट मीन्स व्हाट, इट इज व्हाट, गिविंग अ पैरेलल लाइंस. ये हमें ग्रुप देगा किसका, पैरेलल लाइंस का. ओके, सो ये हमें याद करना पड़ेगा. कंसिस्टेंट जब नॉट इक्वल हो, कंसिस्टेंट जब इक्वल हो, और इनकंसिस्टेंट कब, जब लास्ट वाले अनइक्वल हो जाए. ठीक है, तो होप सो ये आपको क्लियर रहेगा. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव 3x plus 2y that is equal to 5. Next we have 2x minus में 3y equal to 7. तो बेटा सबसे पहले हम इसको इधर ले आते हैं. तो we get here 3x plus 2y minus 5 equal to 0, right. Second is 2x minus में 3y minus 7 equal to 0. ये हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस है. अब इन दो इक्वेशंस में मुझे फाइंड आउट करना है a1 by a2, हमें फाइंड आउट करना है b1 by b2 और हमें फाइंड करना है c1 by c2. सो लेट्स डू इट. सो इट इज 3/2. दिस इज, देखो यहाँ y के साथ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ y के साथ -3 दिखाई दे रहा है. c1 की वैल्यू कितनी है, -5. c2 की वैल्यू क्या है, -7. मैम इधर क्यों लेके आए, क्योंकि हमने कंडीशन क्या बनाई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. तो ये याद रखना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना, कभी ऐसा ना हो कि आप गलती कर लो. ठीक है, अब आप चेक करो क्या 3/2 इक्वल होगा 2/-3 के. नो मैम, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. ये तो इक्वल ही नहीं है. और अगर ये इक्वल नहीं है, हम कहेंगे कैसी इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट. कैसी हैं, कंसिस्टेंट, राइट. ओके, नाउ कम टू दिस. 2x minus 3y equals to 8. 4x minus 6y equals to 9. Right, तो a1 is equal to 2, a2 is equal to 4.
b1 इक्वल टू -3 एंड b2 इज इक्वल टू -6, c1 इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, हमने सबके क्या लिख दिए, कॉफिशिएंट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें फाइंड करना है a1 बाय a2, b1 बाय b2 और मैम c1 बाय c2। सो लेट्स फाइंड इट हियर। दिस इज 2 बाय 4, this is -3 by -6, this is here 8 by 9। ओके, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 1 बाय 2, यहाँ से भी कैंसिल हो गया 1 बाय 2। आप क्या बात कर रहे हो मैम, a1 बाय a2, फर्स्ट टू पेयर्स तो इक्वल है, तो बेटा क्या आएगा, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2, राइट। तो क्या ये दोनों वैल्यू तीसरे के इक्वल है, नो मैम, नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ऐसा है कोई भी फर्स्ट टू वैल्यूज इक्वल हो जाए, देखो बीच में दिखाई दे रहा है पैरेलल लाइन, इट मीन्स क्या बन जाएंगी हमारी पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन्स होंगी, हमारी पैरेलल लाइन्स, ये हमारी पैरेलल लाइन्स होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइन कैसी होती है, सॉल्यूशन नहीं देती, सॉल्यूशन नहीं देती तो क्या बन जाएंगी, कंसिस्टेंट, consistent system of equations, they will give you consistent system of equation। now the third one, that is totally different, 3 by 2x plus 5 by 3y equal to 7, 9x minus 10y equal to 14। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2। a1 बाई a2 क्या है, a1 3 बाई 2, a2 9, b1 5 बाई 3, b2 -10, c1 7, c2 14, राइट। सो हियर डू इट, a1 बाय a2, देखो a1 को लिखो पहले, 3 बाई 2 डिवाइड बाई 9, जब डिवाइड होता है तो जब मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाता है बेटा, 9 बाय 1 का उल्टा हो गया, 1 बाय 9, कैंसिल करो 3, 1 3 2 जा 6, आ गया ना 6। अब बात करो b1 बाय b2 की, इट्स 5 बाय 3 डिवाइड बाय माइनस का 10, सो इट्स 5 बाय 3, देखो डिवाइड है, उल्टा कर दो, -1 बाय 10, तो ये डिवाइड हुआ कितना आ गया, माइनस का 1 बाय 6, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों फाइंड आउट करें c1 बाय c2, क्यों फाइंड आउट करें मैम, क्यों, क्योंकि हमारे को यहीं से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 मैम, पहले दो ही इक्वल नहीं है, कट हो गए, कट हो गए तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या कहें, दे आर कंसिस्टेंट, कैसे हैं ये, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ठीक है, राइट। now the next is 5x minus 3y equal to 11 minus 10x plus 6y equal to minus 22, right। now find it a1 by a2, that is 5 by minus 10, ठीक है, 5 by minus 10। now find out c1 by b1 by b2, b1 by b2 that is minus 3 by 6, c1 by c2 that is 11 by minus 22, so here cancel 1 by minus 2, this cancel minus 1 by 2, and here also cancel minus 1 by 2, here a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equal to c1 by c2, all values are same, all values are same means we say they are coincident line, they are coincident lines, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या, दे हैव, क्या कहेंगे इनको, कोइंसिडेंट का मतलब क्या, क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्योंकि मैम सॉल्यूशन तो आएगा, कैसा सॉल्यूशन आएगा बेटा, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट, ठीक है। लास्ट पार्ट 4/3x, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आते, तो बेटा जब भी ऐसा हो ना फ्रैक्शन आए, तो फ्रैक्शन का बहुत अच्छा एक काम तमाम कर दो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके तो आएगा ना, ओवरऑल एलसीएम ले लो, ओवरऑल एलसीएम लेते ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, लेट्स सी दिस, ये देखो 3 यहाँ से लिया एलसीएम 3, अब आप चेक करो, यहाँ से इससे डिवाइड करते हैं, ये बनेगा 4, ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा यहाँ पर 4, प्लस यहाँ 1 है, डिवाइड करो, डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, 3 2 जा कितना होता है 6y, राइट। नाउ हियर डिवाइड इट, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, सो इट इज 4x प्लस में 6y
-24 इक्वल टू 0, ठीक है, -24 इक्वल टू 0। हेयर 2x प्लस में 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। सो हेयर वी नीड टू फाइंड आउट a1 बाय a2, इट्स 4/2, b1 by b2 it is equals to 3/6, it's c1 by c2 that is equals to -24 डिवाइड बाय माइनस का 12, तो ये आएगा 2, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये दोनों इक्वल ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या कहें, सॉरी यहाँ पर ना गलती हो गई, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ये b1 बाय b2 तो भाई 6/3 आएगा ना, बिल्कुल ये आएगा हमारा 6 डिवाइड बाय कितना 3, मैंने उल्टा ले लिया था, ये 2 आ गया। सारी वैल्यूज इक्वल, सारी इक्वल, तो कोइंसिडेंट लाइन, कैसी लाइन बनेगी ये हमारी, कोइंसिडेंट, ठीक है। और अगर ये कोइंसिडेंट है तो हम कहेंगे कि हमारी लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, इट विल गिव यू कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Here, which of the following pair of linear equations are consistent and inconsistent? You need to find out, and if consistent, show the graphically. आपको इसको ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। तो लेट्स चेक इट, कौन कौन सी कंसिस्टेंट है, फिर हम ग्राफ पे चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर 1, here 2, तो 1/2, 1 and 2, it is 1/2। here माइनस का 5, इधर जाकर माइनस का 10, तो 1/2 आ गया बेटा। देखो a1 by a2, b1 by b2 एंड हेयर c1 by c2, फाइंड करो। देखो ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 2, तो आंसर इज 1/2। इट इज 1, हेयर 2, इट इज 1/2, here it is 5, here 10, it is -5 by माइनस का 10, 1/2, ठीक है। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, सारी वैल्यूज इक्वल, कोइंसिडेंट लाइंस के साथ साथ हम कहेंगे दे आर कंसिस्टेंट। सो लेट्स मेक अ ग्राफ, ठीक है। बहुत अच्छे से हम ग्राफ बनाएंगे, कैसे, मैंने आपको बताया था, आई ऑलवेज पुट x0 y0, वो मेरा फेवरेट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ये ग्राफ बनाते हैं, ये x y। अब बात बताओ, y को 0 पुट कर दूँ, ये खत्म मैम, तो x किसके इक्वल दिखाई रहा है, 5, ये 0 तो ये 5। अब बोलो y को, अब y को, x को 0 पुट कर दो यहाँ से, ये 0, ये देखो ये रहा, ये 0, अगर ये 0 हो जाएगा, ओके, ये 0 हो जाएगा तो y कितना आएगा, 5, तो यहाँ से y 5 है, जब x क्या है 0। सेम है, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आएगा, 10, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 10/5 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ से, ठीक है। सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें भी यही हो रहा है, ये x, ये y, x 5 है, y 0 है, ठीक है। नाउ कम टू दिस नेक्स्ट पार्ट, जो हम कह रहे हैं x को 0 रख देते हैं, x को 0 रख दिया तो 2/10 है, y कितना आएगा, 10/2, 10/2 कितना होता है बेटा, 5, तो ये 0 और ये क्या है, 5, ठीक है। x 0, ये 5, यहाँ 0, ये 5, ठीक है। x जब 5 है तो y कितना है, 0, यहाँ आएगा, ठीक है ना, x 5 y 0, x 0 पर y कितना है, 5, ये रहा, x 0 पर y कितना है, 5। सो दिस इज हियर व्हाट वी गॉट। इसको मिला देंगे, लाइन स्ट्रेट बनेगी, मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, यू हैव टू मैनेज इट, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब दूसरी लाइन मैम, यही तो पॉइंट है बेटा, तो ये भी लाइन यही बनेगी, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना है, 10, राइट, गॉट इट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना है, 16। सो हियर a1 बाय a2, b1 by b2 and here c1 by c2. So here 1,
यहाँ 1 है, x के साथ क्या दिखाई दे रहा है 3, यहाँ b1 y के साथ दिखाई दे रहा है माइनस का 1, b2 y के साथ दिखाई दे रहा है माइनस का 3, c1 की वैल्यू है 8, c2 की वैल्यू है 16, बाकी उधर जाएगा तो दोनों में 9 माइनस लगाना है, ध्यान रखना। ये आ जाएगा 1/2, ये आएगा 1/3। चलो बताओ अब a1/a2 क्या इक्वल है b1/b2 के? यस मैम, बट c1/c2 तो 1/2 है मैम, तो नॉट इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैम ये तो पैरेलल लाइन हो गए। कौन से लाइन हो गए? पैरेलल। और अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो बेटा जी दे आर इनकंसिस्टेंट। कैसे बन गए? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन implies we say that we will not find out the solution and we will not represent them on graphic. ग्राफ पे रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे मैम, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड हियर 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0। लेट्स फाइंड इट। a1/a2 इट्स 2/4, b1/b2 इट इज इक्वल्स टू 1 बाय माइनस का 2। अब बेटा जी देखो, इसको कैंसिल किया 1/2, आगे करने की जरूरत ही नहीं है मैम। a1/a2 ही नॉट इक्वल आ रहा है। अब आप सोच के जरा बताओ, जब एक पहला ही कैंसिल हो जाए तो कैंसिल वाला कौन सा है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग कौन से होते हैं? जिनमें सॉल्यूशन आते हैं और उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो लेट्स मेक अ ग्राफ। दिस इज x, दिस इज y, राइट, ठीक है। अब बना लो, ठीक है। फर्स्ट वाले में पुट करते हैं यहाँ, ये देखो ये रहा। x को 0 रख दो बेटा, ये रख दिया 0। y किसके इक्वल आ रहा है? 6, राइट, ठीक है। देन पुट y 0। अब y को 0 रखते हैं, ये रख दिया हमने 0। तो 2x किसके इक्वल आ रहा है? 6। x किसके इक्वल आ रहा है? 3। x 3, y 0। तो x 0 पर y 6 है ना, x 0 पर y कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया 6, ये आ गया पॉइंट हमारा। अब x कितना था? 3, तो यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। नाउ वी नीड टू ज्वाइन देम। सो दिस इज व्हाट, इट्स 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर दिस, वही दो, x को 0 रखो, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 2, ये 0 है तो ये माइनस का 2 है। अब रख देते हैं y 0, तो 4x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या है? ये 4/4 और 4/4 कितना होता है? 1। ये 0 तो ये कितना है? 1। x 1 y 0, ये पॉइंट। -2 एंड देन 0, ये आ गया x। देखो -2, यहाँ देखो ये रहा x 0 y -2, ये 0 y -2 नीचे आ गई। तो ये आपने ये लाइन कुछ निकाली और ये हमारा क्या आ गया? ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लास्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पार्ट को अपने आप सॉल्व कीजिए, बाकी मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा जल्दी पॉज कर लो वीडियो को, इसको फाइंड आउट करो, ठीक है। ये आ जाएगा 4x माइनस में 4y माइनस में 5 इक्वल टू 0 बेटा। ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये बनेगा 2/4। b1/b2 it is -2 divided by -4. c1/c2 it is -2 divided by -5. So here we see a1/a2 मैम इक्वल आ रहा है b1/b2 के। कैसे आ रहा है? 1/2। ये भी कैसे आ रहा है? 1/2, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ये दोनों इक्वल आ रही है ना बेटा, और ये अनइक्वल, तो इट मीन्स दे आर पैरेलल लाइन। दे आर पैरेलल लाइन्स। गॉट इट? Right. Now, question number 5 is here. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36. देखो क्वेश्चन क्या कहता है? Half the perimeter of a garden, कैसे? whose length is, जिसकी लेंथ 4 मोर है, किससे? उसकी विड्थ से। अब कहता है उसका पैरीमीटर 36 है। यहाँ से देखो कॉमा देके 36 दे दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, उसको ध्यान से समझेंगे। अब लेंथ डिपेंड ऑन विड्थ है ना, तो लेट अस कंसिडर, लेट अस अज्यूम
assume that length भी, length of the rectangular garden भी x मान लेते हैं x मीटर, breadth मान लेते हैं कितनी होगी y मीटर. So here length is x, breadth is y plus 4, x minus y is equal to 4. This is the first equation. Same here, half of perimeter. Do you know about perimeter of a rectangular garden? क्या आपको पता है perimeter of garden क्या होता है? Here perimeter is 2 into length plus breadth. It is equal to 36. So 2 multiply cancel, its length plus breadth equal to 36. Length x है, breadth y है, it is equal to 36. Right, so it's x plus y is equal to 36 and x minus y is equal to 4. Right, now we can find out the graph here, है ना. अब आप क्या बना सकते हैं इसका ग्राफ. So here first make for this one x and y. So x 0 पर y कितना है 36. ठीक है 36. y 0 पर ये कितना हो जाएगा 36. यहाँ देखें आप, ये x ये y. x 0 पर y कितना है माइनस का 4. y 0 को पुट करो, x कितना है 4. Here 0 1 I am making here like 4 12 20 24 28 है ना. ये 28 ले लेते हैं ना. डिफरेंस हम ले लेते हैं 88 का. 28 36 44. Right, here I am taking 4 12 20 28 38 and 44. Okay, let's do it. 0 पर 36 है ना, ये आ गया 0 पर 36 और ये 0 पर 36. ज्वाइन देम. x 0 y minus 4 ये आ जाएगा यहाँ कहीं. x 4 y 0 y minus 4. ठीक है, ये -4 कहाँ से आ गया, एक मिनट को 4 आना चाहिए ना. x 0 तो y minus 4. ये क्या बन रहा है यहाँ पर. It's here length is 4 more than its width. तो यहाँ हम लेंथ ज़्यादा है ना बेटा 4, तो लेंथ में ऐड करेंगे. सॉरी, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. तो यहाँ से हम कहेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 4 आएगा. ठीक है, ये नेगेटिव आना चाहिए यहाँ पर. और हम कहते हैं y को 0 पुट करेंगे तो y को 0 तो x आएगा माइनस का 4. ओके, सो हियर y इज 4. ठीक है, और यहाँ पर और एग्जाम्पल ले लेते हैं 8, तो इस पर आएगा 12. इसको थोड़ा सा ठीक करना, आपको फिर जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगा. x 0 y 4 आ गया. x 0 y कितना आ गया 4. here and here if you are taking this, okay, this is positive ना. x 0 y 4 और यहाँ पर 8 पर कितना है 12, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा. ज्वाइन देम, we get an intersection, so that intersection is our answer. Right, now come to the next here. Now given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, we need to find out the intersecting line. देखो 2x प्लस में 3y माइनस 8 दे रखा है, इक्वल है 0 के. इंटरसेक्टिंग लाइन निकालनी है बेटा. कैसे निकालें, वी हैव टू थिंक अ डिफरेंट वन जो इनसे अलग हो. तो आई एम टेकिंग 7x प्लस में 5y माइनस 20 इक्वल टू 0. आप कंपेयर करो, ये आएगा 2/7, ये आएगा 3/5. सो दिस टोटली डिफरेंट. पैरेलल लाइन इसी का ही बना देते हैं. पैरेलल लाइन में पहली दो इक्वल होती हैं, तो पहले दो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 4x प्लस में 6y माइनस में 8 इक्वल टू 0. ठीक है, कंपेयर करो 2/4 3/6 minus 8 by minus 8. So this is 1. If we talk about consonant, so 2x plus में 3y minus में 8 equal to 0. Multiply this complete with the 2. It's 4x plus में 3 to the 6y, 8 to the 16 equal to 0. So now if you will find out the ratio, that will be same. सारा same आएगा. The last question here, which is very important, बहुत ही important है.
हमारे पास है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा है 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको क्या कहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट और द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनेगी इनसे, इन लाइन से, और साथ में एक्स एक्सिस से, इसको मत भूलना, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। एक्स इक्वल टू वी हैव हियर, चलो ग्राफ बनाते हैं पहले, टेबल एक्स जीरो रख देते हैं, एक्स जीरो रख दो यहाँ, तो y इक्वल टू वन आएगा, y जीरो पुट करो, x इक्वल टू माइनस वन आएगा। ठीक है, देन हियर वी हैव x एंड y, x क्या है जीरो, यहाँ जीरो रखते हैं, तो y कितना आएगा 6, राइट। y जीरो रखो, यहाँ जीरो बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, इट्स 0 2 4 6 8 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8, इट्स -2 -4 -6 -8। ठीक है, अब x जीरो पर y कितना है 6, दिस इज द पॉइंट। x 4 y कितना है 0, सो ज्वाइन देम, इनको ज्वाइन कर देते हैं। x 0 y 1, 0 पर y कितना है 1, here somewhere here, and x minus 1, see this, x is -1 y 0। तो अब आप ग्राफ को ड्रॉ करो, कैन यू सी दिस, ये लाइन, दूसरी लाइन ये, और साथ में एक्स एक्सिस बोला ना इसने, क्या बोल दिया इसने, एक्स एक्सिस, सो दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये कहीं ट्रायंगल बन रही है हमारी, दिस इज द ट्रायंगल, ये हमारी बन रही है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट द वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, कोई भी ट्रायंगल अगर आप लेते हैं ये, तो इनके जो ये कोने होते हैं ना, इनको बोलते हैं वर्टिसेस बेटा। ठीक है, तो आप बताओ जरा, ग्राफ को चेक करो और बताओ क्या क्या वर्टिसेस हैं। फर्स्ट इज, इफ यू ज्वाइन दिस एंड दिस, यू गेट हियर 2,3, यहाँ पर हमारा पॉइंट था -1, और y तो जीरो ही है, एक्स एक्सिस पर y जीरो होता है। तीसरा हमारा पॉइंट यू कैन सी हेयर 4,0। सो व्हाट आर द वर्टिसेस, वी कैन से हेयर दिस इज ए बी सी। ए पॉइंट जो आ रहा है वो 2,3 आ रहा है, बी पॉइंट जो आ रहा है वो -0 आ रहा है, और सी पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4,0, 4,0, right? So these are A, B, C, right? Now, if the question will come like this to find out the area, so here क्योंकि most probable जो हमारा most important part जो आता है वो क्या आता है, एरिया निकालना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का बेस ले लेंगे। अब देखो एक यूनिट, दो है ना, दो ये और दो ये, चार और एक 5, बेस क्या आ गया 5। हाइट, हाइट देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो, अब ये जो डिस्टेंस है दैट इज 3, तो इंटू 3, एंड दिस इज मल्टीप्लाई दिस। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इजिली यू कैन फाइंड इट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।